हेलो एवरीवन, आज से 8 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 915 स्ट्रेटजी के नाम से। तो ये जो 915 का स्ट्रेटजी था ये आप में से बहुत सारा लोगों को पसंद आया एंड अभी मेरे को और भी ज्यादा डीएम्स आना स्टार्ट हो चुका है कि सर इसके ऊपर और भी कोई अगर अपडेट आपको मिला है एंड कोई भी नया अगर इसमें कुछ चेंजेस हुआ है तो वो हमें आप बता दीजिए, जिससे कि हम प्रॉफिट और भी ज्यादा कर पाए या फिर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाए। जिससे कि अगर हमें पुट के साइड अगर बहुत ही छोटा प्रॉफिट होता है तो हम उसको थोड़ा सा और भी ज्यादा देर के लिए होल्ड कर पाए एंड थोड़ा सा प्रॉफिट को और भी ज्यादा बड़ा कर पाए। तो आज के इस वीडियो के अंदर टॉप 5 न्यू अपडेट्स अभी आपको शेयर करने वाला हूं, जिससे कि आप आपका जो भी प्रॉफिटेबल जर्नी है उसको आप कंटिन्यू कर पाओ। एंड मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि ये जो 915 स्ट्रेटजी है ये बहुत ही ज्यादा रिस्की स्ट्रेटजी है। तो जो भी लोग यूज कर रहे हो आप आपका कैपिटल का कुछ ही % आप इसमें यूज करो एंड ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए, जस्ट आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए जिससे कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता चले। तो अभी मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं एंड उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो का स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो निफ्टी के अंदर इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए आपको 5 मिनट का कैंडल स्टिक यूज करना है। जैसे कि अगर देखोगे तो मार्केट जैसी यहाँ पे ओपनिंग दिया तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे शूट किया, लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो मार्केट ने ऑलमोस्ट फर्स्ट के 5 मिनट का कैंडल पे 44 पॉइंट का डाउनफॉल दिया था। तो ये जो फॉल था इसमें से अगर आप सपोज 10 पॉइंट भी अगर आप इसका कैप्चर कर पाओगे तो मॉर्निंग पे ही आपका दिन क्लोज हो सकता है। तो अगर हमें पता चल जाए कि मार्केट जो कि नीचे की तरफ ही फ्यूचर में भी जाने वाला है तो हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे क्या क्या पर्पज रहेगा, क्या क्या हमें फॉलो करना होगा जिससे कि हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाए, सब अभी मैं आपको सभी के साथ शेयर कर देता हूं। तो सबसे पहले बातें करता हूं बियरिश डे के लिए। तो आप यहाँ पे जैसे कि चेकआउट कर सकते हो कि मार्केट के अंदर जस्ट यहाँ पे ये जो कैंडल था ये कैंडल ने हमारा जो स्ट्रेटजी है 915 का उसी स्ट्रेटजी का मुताबिक जस्ट फॉल किया। फॉल करने के बाद थोड़ा सा अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, उसके बाद मार्केट गिर गया। तो यहाँ पे होगा क्या कि बियरिश डे का पता करने के लिए आपको सबसे पहले चार्ट में एक सेटिंग करना है। चार्ट पे आपको चला जाना है यहाँ पे डुअल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले ये आपका जो चार्ट रहेगा 5 मिनट का कैंडल स्टिक पे 915 का, वो चार्ट को आपको ओपन कर लेना है 5 मिनट पे एंड यहाँ पे आपको और एक चार्ट ओपन कर लेना है, वो होगा 1 मिनट पे। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि ये जो फर्स्ट 1 मिनट का कैंडल है इसी कैंडल का हाई एंड लो, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हाई एंड यहाँ पे इस कैंडल का लो है। अभी आपको और एक चीज भी यूज करना होगा जो होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। आपको जस्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल के प्रेस कर देना है। अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है तो आपको जस्ट इसका लो पॉइंट पे आपको प्रेस करना है एंड उसके बाद फर्स्ट जो भी ये कैंडल है इस कैंडल का टॉप पे आपको मार्क करके थोड़ा सा साइड पे आपको खींच देना है। अभी अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये जो 0.5 एंड 0.6 है इसको हम लोग 50 to 60% जोन कहते हैं। तो आप यहाँ पे जस्ट अभी रेक्टेंगल का ऑप्शन पे आप सिलेक्ट करो एंड उसके बाद ये जो 50 to 60% जोन है इस जोन को आप जस्ट कुछ इसी तरीके से आप मार्क कर दो। तो हमने क्या देखा था कि हम लोग यहाँ पे जस्ट इसका टॉप को मार्क करेंगे, डाउन को मार्क करेंगे, ऑलमोस्ट 50 to 60% जोन को भी हम लोग मार्क कर लेंगे। तो आप सभी को समझाने के लिए मैं जस्ट इसका जो टॉप है उस टॉप को भी मैं मार्क कर देता हूँ। अभी अगर बियरिश डे रहता है तो बियरिश डे में होगा क्या कि मार्केट के अंदर आपको जस्ट ये थोड़ा सा साइडवेज अगर इस तरीके का बनता है एंड अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करता है तो तुरंत आप होल्ड कर सकते हो। आपका जो भी एसएल रहेगा वो एसएल रहेगा फर्स्ट 5 मिनट का या फिर 1 मिनट का कैंडलस्टिक का लो पॉइंट। ये जो लो पॉइंट रहेगा इसी लो पॉइंट पे आप आपका एसएल को ट्रेल करके रख सकते हो, क्योंकि 915 पे आप एंट्री कर रहे हो तो ऑलमोस्ट आपका एंट्री इसी जगह पे बनेगा। ये जो 915 का ये जो फर्स्ट 1 मिनट का कैंडल है इसी कैंडल का ऑलमोस्ट मिडिल पॉइंट पे आपका एंट्री बन सकता है। तो सेम तरीके से ये जो एंट्री पॉइंट रहेगा तो इसी एंट्री पॉइंट से जैसे मार्केट नीचे आएगा तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट से होगा। अगर ये जो फर्स्ट कैंडल है इस कैंडल का लो ब्रेक कर जाता है तो आप आपका एसएल को यहाँ पे रख सकते हो। एंड मान लो कि मार्केट जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डाउनफॉल दिखाया, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद मार्केट अल्टीमेटली शूट कर गया। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आपको अभी सीखना होगा कि आपका परफेक्ट एसएल कैसे आप पुट करोगे। तो एसएल हम छोटा देंगे, इसलिए हम लोग करेंगे क्या कि ये जो 50 to 60% जोन हम लोग यहाँ पे मार्क कर रहे हैं इसी 50-60% जोन का बिल्कुल ही टॉप पे हमारा एसएल रहेगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका एसएल रहेगा। यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सेलर्स लोग भी एंट्री करते हैं तो इन सभी का एसएल खाने के लिए मार्केट एक इस तरीके का बहुत बड़ा कैंडल भी बना सकता है। जैसे कि अगर एक कैंडल का अगर मेजरमेंट करके हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 40 पॉइंट का कैंडल देखने के लिए मिल रहा है। तो इस कैंडल में आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या कि मार्केट यहाँ पे उसका खुद का ट्रेंड ही यहाँ पे कंटिन्यू किया। तो आपको आपका जो एसएल रखना होगा वो स्ट्रिक्ट एसएल आपको ऑलमोस्ट इसी जगह पे रखना है। अगर आपको एसएल पुट करने का टाइम तक नहीं मिलता तो आपको जस्ट चार्ट ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप दो नहीं, आप 3 चार्ट, जितना भी चार्ट मर्जी उतना चार्ट आप ओपन करके रख सकते हो। तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे 3 चार्ट इसको सिलेक्ट करके आप ओपन करके रखो एंड देखो कि मार्केट के अंदर आपको किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप तुरंत स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो धन या फिर एंजल वन आप यूज कर सकते हो। दोनों प्लेटफॉर्म ही बेस्ट है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर भी कर दूंगा। डेफिनेटली वहां पे जाके अकाउंट ओपनिंग करके आप ट्रेड करके देखिएगा। सो आई होप कि आपका
आपका जो एसएल पुट करने का जो भी आपका क्वेरीज था वो क्वेरीज सॉल्व हो चुके हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि बियरिश डे अगर रहता है तो बियरिश डे में आप किस तरीके से ट्रेड को होल्ड करोगे। एंड सेकंड आपको मैंने समझाया कि आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कब करोगे। फिर से मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं कि मार्केट अगर इसी लो को ब्रेक करता है, फर्स्ट कैंडल का लो को ब्रेक करता है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि और भी ज्यादा मार्केट डाउन की तरफ जा सकता है। तो उस टाइम पे आप होल्ड कर सकते हो। आपका जो एसएल बनेगा उस एसएल को आप कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर इसी जोन का नीचे फर्स्ट कैंडल का बिल्कुल ही लो पॉइंट पे आप रख सकते हो, जिससे कि मार्केट अगर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में भी अगर शूट आउट कर जाए तो भी आपको यहाँ पे अल्टीमेटली छोटा सा एक प्रॉफिट देखने के लिए मिले। थर्ड थिंग आपने सीखा कि कैसे हम लोग एसएल पुट कर सकते हैं। फोर्थ चीज मैंने आपको जो चीज बताया कि चार्ट का सेटिंग क्या रखना है, तो चार्ट का सेटिंग में मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। जितना क्लियर आप आपका चार्ट रखोगे उतना ज्यादा क्लियर आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपको किसी भी तरीके का इंडिकेटर यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सभी इंडिकेटर को हाइड कर दो या फिर सभी को डिलीट कर दो। आपको अगर 915 स्ट्रेटजी यूज करना है तो स्क्रीन को टोटली क्लियर रखो। जैसे कि यहाँ पे मैंने जस्ट स्क्रीन में क्या रखा, 3 जस्ट लाइन 100% जोन, 50 to 60% जोन एंड यहाँ पे 0% जोन, वही जोन को मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हूँ। तो जस्ट यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा है कि मार्केट में यहाँ पे क्या क्या मूवमेंट हो सकता है। फिफ्थ चीज मैं अभी आपको जो चीज बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर अभी क्या फिर से एक बार रिवर्सल आ सकता है, वो आपको कैसे ही पता चलेगा। मतलब कि ये जो मार्केट है, इस मार्केट के अंदर आपने मान लो कि यहाँ पे आपने एंट्री किया एंड यहाँ पे पुट साइड में एंट्री करने के बाद मार्केट आपको थोड़ा सा तो प्रॉफिट दिखाया, लेकिन आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, आपने जस्ट होल्ड कर लिया। तो मार्केट में आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ से जस्ट थोड़ा सा अपसाइड जाने के बाद मार्केट अल्टीमेटली नीचे की तरफ ही चला गया। क्योंकि ये जो टाइम है, ये टाइम भी थोड़ा सा लंबा लगेगा। तो अगर आप थोड़ा सा लंबा होल्डिंग के लिए सोच रहे हो तो आपको जस्ट ट्रेंड रिवर्सल कभी पता चल जाएगा। इसके लिए आपको यूज करना होगा ओआई चेन। अभी अगर आपको ओआई चेन रीड करना नहीं आता तो ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को भी जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। ये जो ओआई चेन होगा, इस ओआई चेन के अंदर आपको एक राउंड नंबर देखने के लिए मिलेगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे 25,150, 25,200, उसके बाद 150, 100, इसी तरीके से आपको देखना है। ये जो 100 का ये जो लेवल होगा, इस लेवल पे करंटली बायर्स अवेलेबल है या फिर सेलर्स अवेलेबल है। उसके बाद 200 का जो लेवल है, उस 200 का लेवल पे बायर्स अवेलेबल है या फिर सेलर्स अवेलेबल है। ये सब कुछ देख के आप आपका जो ट्रेंड रिवर्सल है या फिर ट्रेंड का रिवर्स हो भी सकता है या फिर वो फेक ब्रेकआउट दे रहा है, इसका पता आपको चल जाएगा वाई चेन से। तो आपको वाई चेन भी देखना होगा, क्योंकि 915 ट्रेड के अंदर हम लोग जस्ट कुछ ही सेकंड के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो हमें उतना ज्यादा ट्रेंड रिवर्सल का हमें चांसेस नहीं देखना है। आप लोग कुछ चीजें नोटिस कर सकते हो, जैसे कि मार्केट के अंदर अगर 1 मिनट का कैंडलस्टिक पे आप चेक कर रहे हो तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिल रहा है। तो आप लोग अगर 915 का स्ट्रेटजी यूज करते हो तो आपको तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा ही। सेम तरीके से अगर आपको कुछ इस तरीके का ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिलता है तो उसको भी ड्रॉ करो। उसको ड्रॉ करने के बाद अगर आप देखोगे कि इसी तरीके से आपका ये ट्रेंड लाइन को एक बिग बार के साथ ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है, तो उसके बाद इसी तरीके से एक ग्रीन कैंडल का अगर फॉर्मेशन होता है तो आप यहाँ पे पुट का बाई करके आप आपका सेकंड ट्रेड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो गाइस, आई होप कि आपको ये पांचों जो भी मैंने अपडेट बताया, ये पांचों अपडेट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर से कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। अगर आपको मेरे साथ पर्सनली बातें करना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे डेफिनेटली जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं अपडेट आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।